यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव में भी रूस के हमले जारी हैं। रूस ने वहां रिहायशी इलाकों में बम बरसाए, जिससे खार्किव का एक बड़ा इलाका मलबे में तब्दील दिखा। बमबारी में गाड़ियां तबाह हो गईं, वहीं मकान खंडहर बने नजर आए। इस बीच यूक्रेन ने भी दावा किया कि बीते 18 दिनों से चल रहे युद्ध में उसने रूस की सेना को काफी नुकसान पहुंचाया है। यूक्रेन की फौज ने इस पर आंकड़े भी दिए, जिसके मुताबिक इस जंग में अब तक 12,000 से ज्यादा रूसी सैनिक मारे जा चुके हैं। इसके साथ ही यूक्रेन की फौज ने यह जानकारी भी दी कि उसकी सेना ने रूस के 58 लड़ाकू विमान को मार गिराया और यूक्रेन के जवाबी हमले में रूस के 83 हेलीकॉप्टर को भी नुकसान पहुंचाया गया। दावा तो ये भी है कि उसने रूस के 362 टैंकों और 1200 से ज्यादा गाड़ियों को बर्बाद कर दिया। बताया जा रहा है कि रूस के हमले की वजह से चेर्नोबिल प्लांट में रेडिएशन का खतरा बढ़ गया है, जिसके बाद यूक्रेन ने सीज फायर की मांग की है। बताया जा रहा है कि इस जंग में अब तक 600 से ज्यादा रूसी सैनिकों को गिरफ्तार किया गया, जबकि यूक्रेन के भी 1300 सैनिकों की मौत हुई है और इस बात को खुद जेलेंस्की ने भी माना। साथ ही जेलेंस्की ने रूस पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि रूसी सैनिक आतंक फैला रहे हैं। रूस का इकलौता हथियार हिंसा है। रूस कभी भी जीवन सामान्य नहीं कर सकता और न ही रूस कभी भी यूक्रेन से जीत सकता है। Майже 13 тисяч убитих окупантів за 18 днів. Це вже більше, ніж в обох чеченських війнах. Росія втратила тисячі одиниць військової техніки. Вони втратили 70. इस बीच ये भी खबर है कि मिकोलाइव में रूस के हमले में 9 नागरिकों की मौत हो गई, जबकि लीव और खैरसान में एक के बाद एक रूस की तरफ से मिसाइलों के जरिए कई हमले किए गए। लीव में लोगों को लेकर वहां से निकल रही एक ट्रेन बमबारी की चपेट में आ गई। कीव से निकलते समय वहां 7 नागरिकों की मौत हो गई, जिसमें महिला और बच्चे भी शामिल थे। इस जंग में जहां यूक्रेन पूरी तरह से बर्बाद हो गया है, तो वहीं रूस को भी गहरी चोट लगी है। जंग की वजह से रूस का शेयर बाजार लगातार तीसरे हफ्ते भी बंद रहा। इस बीच यूक्रेन ने रूसी सैनिकों पर बड़ा आरोप लगाया है। यूक्रेन के मुताबिक रूसी सैनिक यूक्रेन में लूटपाट कर रहे हैं। रूसी सैनिकों पर आरोप है कि उन्होंने कई दुकानों, बैंक और घरों में लूटपाट की। रूस और यूक्रेन के बीच जंग हर गुजरते दिन के साथ और भीषण होती जा रही है। कीव के किले पर कब्जे के लिए रूस ने यूक्रेन पर अंतिम प्रहार की तैयारी की है और इसके लिए रूस ने यूक्रेन पर हवाई हमले और तेज कर दिए हैं। जमीन से लेकर आसमान तक रूस यूक्रेन पर बमों की बरसात कर रहा है। रूस कीव पर जल्द से जल्द कब्जा करना चाहता है। हो सकता है कि रूस जल्द ही कीव पर कब्जा कर भी ले, लेकिन इस जंग में यूक्रेन का जो हाल हुआ है, वहाँ जो बर्बादी हुई है, उसे बयां कर पाना आसान नहीं है। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध का आज 18वां दिन है। 2 हफ्ते से अधिक का वक्त गुजर चुका है और युद्ध अभी भी जारी है। नतीजा क्या होगा ये कहना तो मुश्किल है, लेकिन जो नतीजा अब तक सामने है उसने सब कुछ बदल कर रख दिया है। जारी है पुतिन का प्रचंड प्रहार। जेलेंस्की भी हर जवाब को तैयार। हर तरफ सिर्फ तबाही के निशान। महायुद्ध से तय है महाविनाश। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध हर पहले दिन से अधिक तेज होता जा रहा है। रूस का यूक्रेन के अलग अलग शहरों पर ताबड़तोड़ हमले जारी। एक शहर किसी एक दिन तबाह होता है तो अगले ही दिन किसी और शहर की बारी होती है। कहीं जिंदगी कुछ पल के लिए लौटती नजर आती है तो अगले ही पल सिर्फ खामोशी छा जाती है। यही सच है रूस और यूक्रेन के युद्ध का, लेकिन उससे भी बड़ा सच है कि कल फिर लौट के नहीं आता। युद्ध में कोई भारी पड़ता है तो कोई कमजोर, कोई जीत जाता है तो किसी को हार मिलती है।
लेकिन दोनों ही तरफ होती है सिर्फ तबाही, तबाही और तबाही। कहीं सैनिकों के शव पर रोना होता है, कहीं बर्बाद शहरों पर रोना आता है, तो कहीं सब कुछ गवा देने की कसक होती है। और यही सब कुछ होता दिख रहा है इस महायुद्ध में। जिस यूक्रेन में दुनिया भर के लोग पहुंचते थे, जिसकी खूबसूरती को आंखें फाड़ कर निहारते थे, आज वो यूक्रेन खुद से भी नजर नहीं मिला पा रहा। ये तस्वीरें गवाह हैं इस बात की कि कैसे एक जिंदा शहर शमशान बन जाता है।